अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपकी इफ्तार में चार चांद लगाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है चिकन के पकोड़े। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर जो कोटिंग के लिए हमें चाहिए है वो 1 पाव मैंने बेसन लिया है। इसके साथ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही सॉल्ट लिया है। इसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर लिया है। ये तीनों सॉस हमने 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं। हस्बे ज़रूरत हमें ऑयल चाहिए है फ्राई करने के लिए और हस्बे ज़रूरत हमें पानी चाहिए है पेस्ट के अंदर ऐड करने के लिए। अब तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आपने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करना है और इसके अंदर लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने भून लेना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हमने जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता इसे तब तक पकाना है। अच्छा जी, अब 2 तरीके हैं इस पकोड़े को बनाने के। आप चाहे तो बेसन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके चिकन के ऊपर कोटिंग करके आप इसको डायरेक्ट फ्राई कर लें, लेकिन अगर तो आप इस तरीके से बनाएंगे, पहले उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट में और स्पाइसेस में भून लेंगे और फिर इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करेंगे तो यकीन माने इतने जूसी और इतने मज़ेदार आपके पकोड़े बनने हैं। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर तीनों सॉस आपने ऐड कर देने हैं और ये रेसिपी आपने लाजमी अपने इफ्तार में बनानी है। आपने ये जो बाकी आम वाले पकोड़े हैं ना, आपने भूल जाना है। मैं तो वो बिल्कुल नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे तो यही पकोड़े पसंद है। तो आप भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अच्छा जी, साथ ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट और चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। आपने ये अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है, लेकिन इतना सॉल्ट बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसेस नहीं होते हैं, हल्का फुल्का सा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब जितनी देर इसका सॉस बिल्कुल ड्राई हो रहा है उतनी देर बेसन की कोटिंग रेडी कर लेते हैं। बेसन लेंगे, उसके अंदर सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी डाल के इसकी पेस्ट रेडी कर लेंगे। उतनी देर आपका मीडियम फ्लेम पर चिकन पकता रहेगा। इसके अंदर मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, ये सॉस के अंदर ही इतना इसने जूसी बन जाना है, इतना अच्छा रेडी हो जाना है। अब इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपकी बेसन की पेस्ट की होनी चाहिए ताकि चिकन के ऊपर ये स्टिक कर सके। जब आपका ये चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब चिकन को अच्छे तरीके से हमने बेसन की कोटिंग कर लेना है और साथ साथ आपने इसको फ्राई करते रहना है। अब अगर आप कहेंगे इतना तो टाइम होता नहीं है इफ्तारी के वक्त इतना लंबा प्रोसेस करें, तो आप का जहाँ तक चिकन रेडी हुआ था वहाँ तक आप उसको रख दें। बेसन की कोटिंग से पहले वाला जो स्टेप है सारा, वहाँ तक आप इसको स्पाइसेस के साथ अच्छे तरीके से भून के रेडी करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब इफ्तारी से पहले आप इसे डीप फ्रोस्ट करें और फिर आप इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करके इसे फ्राई भी कर सकते हैं। चिकन को पहले बना लेने से ये होगा कि आपका चिकन ऑलमोस्ट पहले ही पक चुका होगा। बस अगर कोई हल्की फुल्की सी कसर रह जाएगी तो वो फ्राई होते वक्त भी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, सारे पकोड़े मेरे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।